इस कहानी में घमंडी एक वैम्पायर किंग होता है जिसे एक दूसरे दुनिया से आए हुई एक ह्यूमन लड़की से प्यार हो जाता है। बाय द वे जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम याना होता है। वो दूसरी दुनिया से रीइंकार्नेशन करके यहाँ पर आई होती है और इन दोनों की यहाँ पर लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और जो याना होती है अपने वर्ल्ड में वापस जा पाती है कि नहीं, हमें इस कहानी में ये दिखाया जाएगा। हेलो एनएफएस, वेलकम बैक। तुम्हारा भाई ब्रोकन एक्सप्लेनर एक लेटेस्ट वीडियो लेके आ चुका है। आज मैं एक ऑन गोइंग मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है स्वान ग्रेव। बाय द वे जो मांगा एक रीइंकार्नेशन वैम्पायर लव स्टोरी है जहाँ पर तुम्हें हल्का बहुत अडल्ट टच भी दिखेगा। लेकिन भाई जो मांगा बहुत ज्यादा कमाल का है और साथ ही इसकी स्टोरी तो भाई कहीं लाजवाब है। तुम मांगा देख के बिल्कुल ही पसंद करोगे। और साथ ही आज मैं तुम्हें इस वीडियो में टोटल भाई 10 चैप्टर कवर अप करने वाला हूँ। अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। रिस्पॉन्स तभी अच्छा होगा जब तुम इस वीडियो पे हाइप करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी तो वीडियो वायरल जाएगा। और बाय द वे चैनल का रीच थोड़ा डाउन जा रहा है तो भाई थोड़ा सपोर्ट तो बनता ही है। बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो तरफ बढ़ता है, उससे पहले लाइक करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत में हमें एक मैंसन दिखाया जाता है जिसका नाम सवान स्क्रेप होता है। और तभी यहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आती है। वो कहना स्टार्ट करती है ये मैंसन बहुत साल पुराना है और साथ ही यहाँ पर अफवाह है कि इस मैंसन में बहुत सारे स्वान्स को मारा गया और साथ ही इस मैंसन के आसपास के जंगलों में बहुत सारे स्वान्स हजारों तादाद में उनके लाशें मिली गई। तब से इस मैंसन का नाम स्वान्स ग्रेव रखा गया और साथ ही इस मैंसन का जो मालिक था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल और साथ ही उसे एक डीमन के तौर पे जाना जाता था जिसने सब चीज़ें किया। और हमें यहाँ पर इस मैंसन के मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्कस रॉथबर्ट लियोन ग्रीन होता है। और साथ ही इस मैंसन में एक ऐसा सीक्रेट रूम है जिसके अंदर जाना हर किसी के लिए मना होता है। और हम देखते हैं जो हमारी मेन कैरेक्टर आना होती है उस रूम के बाहर खड़ी होती है और कहती है अब मैं इस मैंसन के इस रूम में जाने वाली हूँ फाइनली। और हम देखते हैं चुपके से इस रूम में चली जाती है और जाने के बाद जो पर्दे होते हैं विंडो में लगे हुए उनको हटाते हुए कहते सच में इस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है और साथ ही ये कमरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा है। ऐसा लगता है कि आज भी ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ऐसा लगता है कोई इसकी सफाई करता है और देखभाल करता है। सच में मुझे यहाँ पर वो काम जल्दी करना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और हम तभी देखते हैं जो हमारी आना होती है इस रूम के जो लाइब्रेरी होती है उसको चेक करना स्टार्ट कर देती है और एक दो बुक निकालते पढ़ते हुए कहती है ये कमरा पहले मार्केस की वाइफ का हुआ करती थी और वो एक लौती इंसान थी जिसने मार्केस को अपनाया, उस डीमन से प्यार किया जबकि सब उससे डरा करते थे। और साथ ही वो जो उसकी वाइफ थी वो एक स्वान थी। बेसिकली वो एक दूसरे वर्ल्ड से आई थी और दूसरे वर्ल्ड से आए हुए इंसानों को इस वर्ल्ड में स्वान्स कहा जाता है, हंसों का जोड़ा। और मार्केस जो होता है उन हंसों का शिकार करता है। लेकिन दूसरी उसकी वाइफ थी वो बिल्कुल अलग थी। जब उससे फर्स्ट टाइम मिली थी उससे लड़ती थी लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और उसने मार्केस के बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो मर गई। और मरने के बाद तब से जो मार्कस था वो अकेला पड़ गया और इस रूम को बंद कर दिया गया। और हम यहाँ पर प्रेजेंट सीन में देखते हैं जहाँ पर आना होती है इस बुक स्लैब में देखना स्टार्ट करती है। कहते नहीं यहाँ पर तो वो है ही नहीं, आखिरकार वो कहाँ पर हो सकता है, मुझे जल्दी ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सब बातें कहते हुए वो रूम के यहाँ वहाँ भागे जा रही होते किसी चीज़ को ढूंढते हुए। और तभी उसके नज़र एक बॉक्स की तरफ जाता है और वो कहती है हाँ मुझे लगता है यहाँ पर हो सकता है। और तभी ये नोटिस करती है एक कांच के अंदर एक किताब रखी होती है और कहना स्टार्ट करते शायद इसमें वो हो सकता है लिखा हुआ कि मैं अपने वर्ल्ड में कैसे वापस जा सकती हूँ। बेसिकली जो हमारी आना होती है वो भी एक स्वांस होती है, मतलब हंस जो दूसरे वर्ल्ड से आई होती है। और हम तभी देखते जो आना होती है वो कहते कि आखिरकार इसको मैं यहाँ से कैसे निकालूं। वो तभी इसकी चाबी को ढूंढना स्टार्ट कर देती है आसपास और तभी उसकी नज़र दीवार पे जाती है जहाँ पर एक फ़ोटो रखी होती है जो किसी और की नहीं मार्केस की वाइफ की रखी होती है। और हम बाहर की ओर आवाज़ सुनते हैं जहाँ पर बाहर का जितने भी मेड्स एंड जितने भी गार्ड्स होते हैं वो हमारे मार्केस का स्वागत कर रहे होते हैं। और हम तभी देखते जो मार्केस होता है यहाँ पर आ चुका होता है और कहना स्टार्ट करता है अपने बटलर से इसे पकड़ो, मुझे ज़रूरी काम है, मुझे सबसे पहले अपने वाइफ के रूम में जाना है, मुझे उससे मिलना है। और हम दूसरा रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर आना होती है उस पेंटिंग को देखे जा रही होती है और कहते कि आखिरकार एक पेंटिंग में कोई ओरिजिनल रिंग कैसे रख सकता है, वो भी डायमंड का। ये सब बातें सोचते हुए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही होती है। और तभी इसे गेट के बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं ये देखने के बाद जो हमारी आना होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार इतनी जल्दी मास्टर कैसे आ सकते हैं, मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा, मुझे खुद को छुपाना पड़ेगा। वो तभी वो जाके पर्दे के पीछे छुप जाती है और हम दूसरे मार्कस को देखते हैं जो उस रूम के अंदर आ जाता है और आके कहना स्टार्ट करता है इतनी रोशनी कमरे में कैसे आ रही है, आखिरकार इस खिड़की के पर्दे कैसे खुले हैं, मुझे लगता है
बटलर इसे बंद करना भूल गया होगा। खैर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो एक यहाँ पर जो मोमबत्ती जलाना स्टार्ट करता है और हम देखते हैं यहाँ पर इसका लुक जो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि कोई ये वैम्पायर है। और हम दूसरा आना को देखते हैं जहाँ पर वो छुप रखी होती है अपना मुँह बंद करते हुए और कहती है, आखिरकार ये क्या है? ये किस टाइप की स्मेल आ रही है? सच में ये तो बहुत ज़्यादा अजीब-सी स्मेल है जिस कारण मेरा दम घुट रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अंदर से वीक हो रही है। वो तभी इसको सूंघना स्टार्ट कर देते हैं और अचानक से इसे कुछ होता है और शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाहर की ओर कुछ चल रहा होता है। और देख के कहते हैं, आखिरकार इस टाइप का साउंड यहाँ पर कैसे आ सकता है? वो जैसे बाहर झाँक के देखते, देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। और हम दूसरा मार्कस को देखते हैं जो अपने कपड़े उतार के वो अपनी मरी हुई बीवी की फोटो देख तो यहाँ पर हिलाना स्टार्ट कर देता है। और ये देखने अंदर जो आना होती है वो कहना स्टार्ट करते हैं, आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी बीवी मर चुकी है और साथ ही उसकी फोटो को देख के वो ऐसा कैसे कर सकता है? और हम दूसरा देखते हैं जो मार्कस होता है वो बस अपने में लगाई होता है और करे जा रहा होता है अपनी वाइफ की फोटो को देखते हुए। और हम दूसरा ओर देखते हैं जो आना होती है सब चीज़ों को देखे जा रही होती है क्योंकि इसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है। और अपने मुंह को दबाते हुए कहना स्टार्ट करते हैं, मैं और अब खुद को होल्ड नहीं कर पाऊंगी। सच में मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं अब बेहोश होने वाली हूँ, मेरे से और सहा नहीं जाता। और अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी आवाज़ निकाला तो वो मेरे को यहाँ पर सुन लेगा। और हम देखते ये सब बातें वो अपने मन में कहे जा रही होती है। और तभी गलती से उसका जो पैर होता है वो पर्दे के हल्के सा बाहर निकल जाता है। और हम देखते हैं उसके सामने जो होता है मार्कस होता है, उसने नोटिस कर लिया होता है। और तभी उसके बाल पकड़ के वो बाहर की तरफ खींच लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रूम के अंदर आने की? सच में तुम जैसे गंदे खून इस रूम में कैसे आ सकते हो मेरे वाइफ के? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और दूसरे जो आना होती है उस चिल्लाई जा रही होती है और कहते हैं, मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो साफ़ सफाई करने के लिए आई थी। लेकिन जो मार्कस होती है उसके बाल पकड़ते घसीटते ही ले जाता है और कहता है, तुम जैसे घिनौने लोग मेरी वाइफ के रूम में नहीं आ सकती और ना ही मेरी वाइफ तुम्हें कभी एक्सेप्ट करेगी। लेकिन दूसरा जो आना होती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है और रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मास्टर मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ अपने वाइफ के कारण ही मुझे माफ़ कर दो। और ये सब बातें सुनने के बाद जो मार्कस होता है यहाँ पर रुक जाता है और तभी उसके पास आके उसके गाल को टाइट से पकड़ लेता है और कहता है, अपनी आंखें खोलो। और हम तभी देखते हैं हमारी जो आना होती है वो डरते हुए अपनी आंखें खोलती है और देखते हैं यहाँ पर जो मार्कस होता है उसको देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। बोलता है, ये चेहरा, ये जाने पहचाना लग रहा है। और हम तभी देखते हैं और दूसरों जो आना होते हैं उसे कुछ अजीब सा फील होना स्टार्ट होता है और कहते हैं, आखिरकार ये क्या है? मेरी बॉडी इतनी अजीब सी रिएक्ट क्यों कर रही है? और तभी उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आता है हमारे मार्कस को लेके। और तभी कहती है, आखिरकार ये किस टाइप का ख्याल है जो मेरे मन में आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये है क्या? क्या ये इस कारण तो नहीं हो रहा जो कुछ देर पहले मैंने वो स्मेल सूंघा था? और तभी अचानक से कहती है, नहीं, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं इसकी बॉडी और इसकी आंखों की तरफ नहीं देख पा रही। और तभी वो अपने खुद पे काबू खो देती है और जाके हमारे मार्कस को पकड़ लेती है और किस करना स्टार्ट कर देती है। ये देख के जो मार्कस होता है उसके गले को पकड़ के नीचे लिटा देता है और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने का? और तभी अपने मन में कहता, नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये सब उस कारण हो रहा है। और हम तभी देखते हैं ये सब बातें कहने के बाद जो मार्कस होता है उसको किस करना स्टार्ट कर देता है और उसके ऊपर लेट जाता है। और दूसरा जो आना होती है वो कहना स्टार्ट करते हैं, नहीं मास्टर ऐसा मत करो, ये गलत है, नहीं उधर नहीं। और हम तभी देखते हैं जो हमारा मार्कस होता है यहाँ पर रुकता नहीं है और कहता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? और हम तभी देखते हैं ये सब बातें कहते हो भाई वो उस पर लग जाता है और दूसरी ओर आना कहना स्टार्ट करती है अपने मन में, इसे लगता है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, पर आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये सब उसके कारण हुआ है? वो कैंडल जिसके कारण इस रूम में इतनी अजीब सी स्मेल फैल चुकी है। और हम दूसरा मार्कस को देखते हैं जो तो भाई अपना पूरा चालू हो चुका होता है और दूसरा आना कहना स्टार्ट करती है, प्लीज़ मास्टर रुक जाओ, ऐसा मत करो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और दूसरा जो हमारा मार्कस होता है ये देख के कहना स्टार्ट करता है, तुम तो बिल्कुल एक छोटी चिड़िया की तरह रोए जा रही हो मेरे सामने, ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है। ये बात सुनने के बाद जो आना होती है अपने मन में कहना स्टार्ट करती है, हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट नहीं ऐसा नहीं करो। ये सब बातें चिल्ला के कह ही रही होती है। दूसरा जो मार्कस होता है वो यहाँ पर रुकता नहीं है, वो अपना लगे जा रहा होता है। और तभी जो आना होती है वो दीवार में उस फोटो को देखती है जो इन दोनों को देख रही होती है। ये देखने के बाद जो आना होती है शॉक होती है और कहती है, आखिरकार एक इस टाइप की मुस्कुराहट है जो मुझे इस तरह देखे जा रही है। और फिर जो सीन होता है प्रिडिक्ट कर जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर आना अपने दूसरे वर्ल्ड में एक नॉर्मल हाई स्कूलर होती है
जहाँ पर उसके फ्रेंड्स होते हैं उससे पूछते हैं, हे आना, तुम आज हमारे साथ आओगी नहीं क्या, चलो ना एंजॉय करते हैं, तुम हमेशा पढ़ते रहती हो, इतना पढ़ना भी ठीक नहीं है। लेकिन जो आना होती है कहना स्टार्ट करती है, गाइस मुझे माफ़ करना बट मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से अपने मॉम से मिलने के लिए। और हम नेक्स्ट सीन में देखते अपने मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ चुकी होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आना होती है उसके डैड कुछ सालों पहले एक्सीडेंट में मर चुके थे। उसके बाद उसके मॉम ने ही इसको पाल पोस के बड़ा करा है, लेकिन अब उनको भी कैसी बीमारी हो चुकी है जिस कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं हमेशा। और तभी यहाँ पर जो आना होती है वो अपने स्कोर के बारे में बताती है और कहती है, मॉम मैं बहुत अच्छे नंबर लाई हूँ, जिस कारण जो स्कूल के हेड मास्टर और टीचर है वो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और साथ ही मुझे आपको सब बातें बताना था। लेकिन जिसकी मॉम होती है यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रही होती है। और हम देखते हैं ऐसा करते हैं कुछ टाइम बाद जो इसकी मॉम होती है वो भी चल बसी होती है, जिस कारण जो हमारी आना होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूट जाती है। और यहाँ पर हमें इसके साथ एक और लड़के को दिखाया जाता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और साथ ही लवर भी, जो उसका हमेशा सपोर्ट करता है। और हम देखते हैं जहाँ पर आना होती है बहुत ज़्यादा डिप्रेस में होती है और कहती है, सच में मेरी लाइफ कुछ भी खास नहीं था, हमेशा से बकवास था। मैंने हमेशा से मॉम और डैड का प्यार पाने के लिए हमेशा दिल और जान से मेहनत की, लेकिन नहीं, मेरी लाइफ से सब कुछ छीन लिया गया। मैं बस कुछ शब्द सुनना चाहती थी कि मेरी मॉम और डैड मुझसे प्यार करें। और सब बातें कहते हुए बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं जो इसका बॉयफ्रेंड होता है इसको शांत करवाते हुए कहता है, ज़्यादा मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन मत लो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो आना होती है वो बिल्कुल ही टूट चुकी होती है। उसकी आंखें देख के हम साफ बता सकते हैं। और वो तभी कहना स्टार्ट करती है, मेरी लाइफ में ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं, पर मेरी मौत जो है उसको मैं डिसाइड करूँगी। मरने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साइड में ही खुद को दफनाऊंगी। और तभी जो हमारी प्रेजेंट सेल्फ वाली आना होती है वो कहना स्टार्ट करती है, ऐसे ही होने वाला था और मैं ऐसा ही करना चाहती थी अपने पास्ट लाइफ में, लेकिन अचानक से वहाँ पर सब कुछ बदल गया। और हम देखते हैं एक दिन जब रेड मून हो रखा था, उस टाइम पे जब पर आना और उसका जो बॉयफ्रेंड थे वो दोनों टेलीपोर्ट होके इस वर्ल्ड में आ चुके थे, जहाँ पर ये दोनों देख के बिल्कुल ही शॉक होते और कहना स्टार्ट करते, आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये कौन सी जगह है, क्या ये कोई अर्थ है। लेकिन ये तभी नोटिस करते हैं आसमान के ऊपर जहाँ पर 3 चांद होते हैं। ये देखने का ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग किसी दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हैं। जहाँ पर आना तो बिल्कुल ही शॉक होती है, उसने कुछ टाइम पहले ही अपने मॉम डैड को खोआ होता है, जिस कारण उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। और फिर जो सीन होता है यहीं पर एक कट जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर आना होती है प्रेजेंट में, वो सो के उठ चुकी होती है और कहती है, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं अभी मेड्स के रूम में हूँ, मेरी बॉडी आखिरकार इतनी हैवी फील क्यों हो रही है, सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी हम देखते हैं पीछे की ओर से जो मार्कस होता है उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। और हम देखते हैं इस टाइम पे जो आना होती है वो मार्कस के बेडरूम में होती है और कहती है, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। और तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आता है, कल रात में क्या क्या हुआ था। ये सब बातें सोचते हैं, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा इसके उठने से पहले। और हम तभी देखते हैं वो जल्दी से उठ के अपने कपड़े समेटना स्टार्ट कर देती है। और तभी इसका नज़र वापस उस पेंटिंग की तरफ जाती है जहाँ पर उसकी वाइफ जो होती है मार्कस की, वो वापस इसको देखे जा रही होती है। और दूसरी जो आना होती है ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी उस रूम से भाग के निकल जाती है और अपने मन में कहते, नहीं इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब उस ड्रग्स के कारण हुआ होगा। मुझे लगता है कि उस मोमबत्ती में कुछ नशीली पदार्थ था जिस कारण मुझे इतनी ज़्यादा अजीब सा फील होता कल रात को, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी ये बस एक मेरे बुरे सपने की तरह है, इसे मैं भूल जाऊंगी। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में आना को देखते हैं जो वहाँ पर अपने मेड जो रूम्स होते हैं वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अकेली होती है और पीछे की ओर से उसके फ्रेंड होते हैं वो कहना शुरू करते हैं, हे आना तुम ठीक तो हो ना, कल रात से तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन दूसरा जो आना होती है वो कहना स्टार्ट करते हैं, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनने को उसके फ्रेंड्स कहते हैं, हाँ तुम सच में ठीक तो हो ना, वैसे भी तुमने कल पूरा दिन काम किया था और वैसे पता है कल ना एक बखेड़ा खड़ा हो गया था। ये बात सुनने के बाद आना कहती है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इसे लगता है कि जो मार्कस वाली जो कल रात को हुआ था उन सब चीज़ों के बारे में बातें होगी। लेकिन तभी इनके पीछे से इनके एक और साथी आ जाती है और आके कहना स्टार्ट करती है, तुम्हें पता है आना कल क्या हुआ था, हमारे जो मास्टर थे उनने मिस सार्विस्टर्स को इग्नोर कर दिया था और उनसे बात नहीं किया था, उन्हें इग्नोर करके चले गए थे, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और एक गुस्सा वो हमारे एक मेड के ऊपर बेवजह उतार रही थी। और तभी हमारे यहाँ पर हेड आ गई थी और आके उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा। और ये देखने जो मिस सार्टेज होती है वो कहना स्टार्ट करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। ये बात सुनने का जो हेड होती है मेड की वो कहना स्टार्ट करती है, ये जो मेड है वो हमारे लियोन ग्रीन फैमिली की है, ना कि तुम्हारी कोई पर्सनल मेड है, तो उस पर चिल्लाने का तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता, समझे। ये बात सुनने के बाद
जो मिस साटेज होती है वो चिल्लाई जा रही होती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस टाइप से बात करने की। लेकिन जो मेड्स के हेड होती है वो कहना स्टार्ट करती है तुम बस अपनी आवाज़ नीचे रखो, तुम बस यंग मास्टर के ट्यूटर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम यहाँ की मालकिन नहीं हो। और ये बात सुनने के बाद जो हमारे मिस साटेज होती है वो यहाँ से चुपचाप निकल जाती है और हम दूसरा आना को देखते हैं जहाँ पर इसके जो होते हैं बातों में ज़्यादा खास ध्यान होता नहीं है। वो तो अपने मन में मार्कस की बातों को ही सोचे जा रही होती है और कहती है कल रात को वो सब चीज़ जो हुआ सच में वो एक गलती थी, बट जैसे मैं अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाऊंगी ये सब बातें मैं भुला दूंगी और वैसे भी मेरी यहाँ की लाइफ तो बिल्कुल फेक है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रखी होती है और हम तभी देखते हैं यहाँ पर सीन कट के हमें मार्कस का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी जो वाइफ होती है वो भी एक सवान होती है जो दूसरे वर्ल्ड से आई होती है और वो कहते हैं कि अब मेरा जाने का टाइम हो चुका है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और हम तभी देखते हैं वो मार्कस के सामने ही खिड़की से कूद जाती है और दूसरा मार्कस कहता है नहीं प्लीज़ रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे मत जाओ मुझे अकेला छोड़ के। लेकिन तब तक देखते हैं उसे गुड बाय बोल के चली जाती है। दरअसल जो उसकी वाइफ होती है वो मरी नहीं होती है, वो बस अपने रियल वर्ल्ड में चली जाती है। और हम दूसरा मार्कस को देखते हैं जो ये सब चीज़ें सपना देख रहा होता है और तभी वो सपने से उठ जाता है और कहता है आखिरकार ये क्या था। और हम देखते हैं इसके बदन में यहाँ पर बहुत सारे निशान होते हैं बाइट के जो किसी और ने नहीं हमारे आना ने करा होगा कल रात को। और जो हमारा मार्कस होता है वो तभी अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार क्यों मैं तुम्हें सपने में भी पकड़ नहीं सकता, तुम हमेशा मेरे से दूर चली जाती हो। और हम देखते हैं यहाँ पर अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा होता है और तभी वो अपने बटलर को बुलाता है और तब इसका बटलर यहाँ पर आ जाता है और आके कहता है मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ मास्टर। ये बात सुनने के बाद हमारा मार्कस कहता है कि कल इस रूम को जिसने भी सफाई किया था उसको मेरा पर्सनल मेड बना दो। ये बात सुनने के बाद जो उसका बटलर होता है और कहता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ और तभी वहाँ से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद देख के जहाँ पर मार्कस होता है वो जाके अपने वाइफ की फ़ोटो देखना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम मेरे से कितने भी दूर निकल जाओ मैं हमेशा तुम्हारे पीछा करते तुम्हारे पास आ जाऊँगा और तुम्हें मैं खुद से छुपने नहीं दूंगा, तुम्हें मैं अपना बना के रहूँगा भले हम इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और हम देखते हैं यहाँ पर इसकी वाइफ की फ़ोटो दिखाया जाता है जो बिल्कुल सेम हमारी आना की तरह लग रही होती है। और हम दूसरे उसके बटलर को देखते हैं जो हमारे जो मार्कस का कपड़े होते हैं उन सबको समेटना स्टार्ट करता है और साथ ही वो बेड को भी ठीक कर रहा होता है और तभी नोटिस करता है जो बेड होता है वो पसीने से बिल्कुल गीला हो रखा होता है और कहता है आखिरकार ही कैसे हो सकता है, क्या इसने अपनी वाइफ को वापस पा लिया है, क्या रीइंकार्नेशन वापस सफल हुआ एक्सपेरिमेंट जो कर रहा था। और सब बातें सोचते हैं उसकी वाइफ की फ़ोटो देखना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि 10 साल पहले इसकी वाइफ मर चुकी थी। और जो सीन होता है काट के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मार्कस होता है वो अपने वाइफ के फ्यूनरल में खड़ा होता है और बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। और तभी इसका बटलर यहाँ पर आता है और आके जो मार्कस के जो डैड होते हैं उनसे कहना स्टार्ट करते हैं मैंने सारे रेडी कर दिया और हर किसी को मैंने बता दिया कि इनकी जो वाइफ है वो अपने बच्चे को पैदा करने के बाद ही मर गई है। ये बात सुनने के बाद वो कहता हाँ तुमने सही किया। और फिर हमें पास्ट के अंदर एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मार्कस के डैड और जब बटलर थे वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जब बटलर कह रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, आखिरकार वो कहाँ चली गई, उनकी बॉडी तो यहाँ पर है नहीं और हम उनकी फ्यूनरल की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद जो मार्कस के डैड होते हैं वो तो भी कहना स्टार्ट करते हैं तुम बस ये दिखाना सबके सामने कि वो बच्चा देते टाइम पे वो मर गई है जिस कारण हम उसका फ्यूनरल रख रहे हैं। ये बात सुनने का जो बटलर होता है वो कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ। और हम देखते हैं ये लोग प्रेजेंट टाइम में यही कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारा मार्कस होता है वो फ्यूनरल में आया तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है कि उसकी जो वाइफ थी वो अपने वर्ल्ड में वापस लौट चुकी है उसे इस वर्ल्ड में छोड़ के, जिस कारण यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। और फिर जो सीन होता है फिर एक कट जाता है, फिर हम प्रेजेंट का सीन में आ जाता है जहाँ पर हमारा बटलर होता है मार्कस से पूछ रहा होता है कि क्या आपका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। और दूसरा जो मार्कस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरी वाइफ और वो लड़की बिल्कुल एक जैसा कैसे दिख सकती है, बिल्कुल सेम। और साथ ही क्या उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है जिस कारण वो इस टाइप का रिएक्ट कर रही थी। और हम देखते हैं यहाँ पर मार्कस को लग रहा होता है कि जो मेड है वो उसकी वाइफ ही है, दूसरे वर्ल्ड से वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार वो उसका जो याददाश्त है वो मिट चुका है, लेकिन हमें पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी हमारा मार्कस होता है अपने बटलर को जवाब देता है, कहता है नहीं जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल नहीं रहा, फेल हो चुका है। ये बात सुनने का बटलर कहता है वो अच्छा है मास्टर मैं समझ चुका हूँ। और दूसरा हम देखते हैं जहाँ पर मार्कस होता है ये सब बातें कहते हैं अपने मन में, कहता है नहीं पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ है, यहाँ पर मुझे बहुत कुछ जानना है उसके बारे में, ये ऐसा ख़त्म नहीं हो सकता, इस चीज़ को मैं हासिल करके रहूँगा। वो चेहरा जो मैंने देखा उसे मैं नहीं भुला सकता, ये तुम ही हो, मैं अपनी यादों से तुमको नहीं मिटाऊंगा, तुम्हें पाके रहूँगा भले मुझे कुछ भी करना पड़े।
और फिर जो सीन होता है प्ले कर जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में आना को देखते हैं, जो अपने साथी के साथ मिलके मैंसन की सफाई कर रही होती है। और तभी जो उसकी साथी होती है वो पूछना स्टार्ट करती है, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है? ये बात सुनने का तो आना कहते हैं, नहीं नहीं मेरा काम अभी कहाँ खत्म हुआ। और तभी उसकी साथी कहना स्टार्ट करती है, जरा उधर देखो। हम देखते हैं खिड़की में यहाँ पर एक लड़का आ रखा होता है जिसका नाम जोसियोन होता है। ये देखने के बाद आना कहता है, हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी उसकी साथी कहना स्टार्ट करती है, तुम्हारा कज़न ब्रदर आया है, तुम उसके साथ चले जाओ, मैं तुम्हारा काम कर लूँगी। लेकिन आना कहते हैं, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। लेकिन तभी देखते हैं लास्ट में जाना पड़ता है और हम देखते हैं जो जोसियोन होता है उसके लिए कुछ कुकीज़ लाया होता है और कहता है, ये लो, ये मुझे मिले थे तोहफे के रूप में, तुम इसे खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हम यहाँ पर नोटिस करते हैं जो जोसियोन होता है वो दरअसल में आना का बॉयफ्रेंड होता है, जो इस वर्ल्ड में ये दोनों यहाँ पर छुप रखे होते हैं। और साथ ही उसने बताया होता है कि वो इसका कज़न भाई होता है, जिस कारण ये लोग यहाँ पर स्टे कर पा रहे होते हैं। और हम देखते तभी जॉसन होता है उससे पूछना स्टार्ट करता है, तुम ठीक तो हो ना आना? ये बात सुनने के बाद आना कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और हम दूसरा देखते हैं जहाँ पर आना होती है वो कुकीज़ खाते हैं, अपने मन में सोच रही होती है कल रात को लेके, और कहती है, सच में मैंने इसको धोखा दिया है, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ जबकि ये इस वर्ल्ड में मेरे कारण आया है, और साथ ही ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और भरोसा भी। और तभी सामने की ओर से जो जसन होता है वो पूछना स्टार्ट करता है, ही कल तुम मार्कस के रूम में गए थे ना, वहाँ पर क्या हुआ? ये बात सुनने के बाद जो आना होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और कहते हैं, हाँ हाँ सब ठीक है, वैसे मुझे वहाँ पर वो नहीं मिला जो मैं ढूंढने गई थी। ये बात सुनने के बाद जॉसियन कहता है, वो अच्छा ऐसा है क्या? और वैसे भी खैर अगर वो हमें मिल जाए तो हम अपने वर्ल्ड में वापस लौट पाएंगे। आखिर हम अपने वर्ल्ड में कैसे लौट सकते हैं? ये रास्ता वहीं पर ही मिल सकता है, क्योंकि पहले वहाँ पर रानी भी रहा करती थी। और साथ ही मैंने अफवाह सुना था कि जो रानी थी वो भी एक स्वान थी जो दूसरे वर्ल्ड से आई थी। और दूसरों जो आना होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। ये देखने के बाद जो हमारा जॉसियन होता है उसके बालों को संवारते हुए कहता है, हे तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो? खैर कोई नहीं, अगली बार ढूंढ लेना। लेकिन हमें पता होता है कि जो आना होती है यहाँ पर किस कारण अपसेट हो रही होती है। लेकिन दूसरा जो जॉसियन होता है वो तो भी कहना स्टार्ट करता है, दूसरे वर्ल्ड में वापस लौटने के लिए हमें बहुत सारे रिस्क लेना पड़ेगा और ये इतना आसान भी नहीं है। खैर तुम खुद को इतना ज़्यादा मुसीबत में मत डालना, और वैसे भी वो जो रूम है वो खतरों से खाली नहीं है। मैंने अफवाह सुना है कि जो भी आज तक उस रूम में गया है वो कभी वापस लौटा नहीं है। और वैसे भी खुद को इतना ज़्यादा धकेलना मत जिस कारण तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ, समझे आना? ये बात सुनने का जो आना होती है उसे देखे जा रही होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अंदर उस बात को छुपा के रखी होती है जो कल रात को उसके साथ हुआ था, और जिस कारण उसे बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा लग रहा होता है। और हम तभी देखते जो हमारा जॉसियन होता है वो तभी कहता है, हे तुम ठीक तो हो ना? और तभी वो उसके पैर के ऊपर सर रख के वो अपना सोने स्टार्ट कर देता है। और हम तभी देखते पीछे की ओर से इन्हें कोई देख रहा होता है, जो एक छोटा बच्चा होता है। ये बंदा कोई और नहीं हमारा मार्कस का बेटा होता है। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में आना को देखते हैं जो अपने साथी के साथ जो मार्कस का रूम होता है उसकी सफाई कर रही होती है और कहती है, हाँ ये अब पहले से बेहतर है। और हम तभी देखते हैं इसी दौरान जो हमारी आना होती है इसकी नज़र उस बॉक्स पे जाती है जो इसने कुछ टाइम पहले ही देखा था। और तभी कहते हैं, हाँ मुझे लगता है यहाँ पर हो सकता है। और तभी इसे यहाँ पर एक चाबी मिलती है, जो चाबी उस लॉकर की होती है जहाँ पर इसने वो किताब देखी थी जो कांच के अंदर बंद था। और तभी इसको फटाक से उठा के वो छुपा लेती है और अपने मन में कहती है, बस एक बार और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मैं उसको पाल लूँगी और साथ ही मुझे पता चल जाएगा अपने वर्ल्ड में वापस कैसे लौटना है। बस एक बार, बस मुझे एक बार उस रूम में वापस जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मैं कभी उस रूम में वापस नहीं जाऊँगी। ये सब बातें सोच ही रही होती है और तभी अचानक से वो हमारे मार्कस को फील करना स्टार्ट कर देती है कि जैसे मार्कस उसके पीछे ही है और उसके साथ वो करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ये बस उसका एक सपना होता है। ये सब बातें सोचते हुए वो बिल्कुल ही पानी पानी हो जाती है। और तभी पीछे की ओर से जो उसकी फ्रेंड होती है वो आवाज़ लगाना स्टार्ट करती है और कहती है, हे आना तुम मेरे साथ आ रही हो ना? वैसे काम कंप्लीट हो चुका है। ये बात सुनने के बाद आना कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, बस कुछ देर बाद में आती हूँ, तुम चलो पहले। और हम देखते हैं ये सब बातें कहने के बाद जो उसकी फ्रेंड होती है ऐसे निकल जाती है, लेकिन दूसरा जो आना होती है उसके जाने के बाद वो वहीं पर ही बैठ जाती है और कहती है, आखिरकार ये सब चीज़ें क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? और हम तभी देखते हैं उस चाबी को पकड़ के वो कहती है, बस इसे जल्दी लेके निकलती हूँ यहाँ से। और फिर जो सीन होता है पर कट जाता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आना होती है वो बचपन में अपने मॉम डैड का इंतज़ार कर रही होती है और कहती है, मॉम डैड आप कहाँ पर हो, जल्दी आ जाओ, मैंने आपके लिए मैगी बना के रखा है। और हम देखते हैं जैसे इसकी मॉम डैड आते हैं, जहाँ पर इसकी मॉम होती है इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और मैगी फेंक देती है और कहती है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना हम लोग बहुत गरीब है, तो तुमने इस खाने को क्यों बनाया जबकि घर में दूसरा खाना बन रखा था? ये बात सुनने के बाद जो आना होती है वो रोते अपने मॉम से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसके डैड कहते हैं, हे तुम ज़्यादा रो मत, वैसे तुम बहुत अच्छी बच्ची हो ना? ये बात सुनने जो आना होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है,
और उसके बाद से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया अपने मॉम डैड के प्यार को पाने के लिए, लेकिन इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे मैं कुछ साल बाद बड़ी हो गई और मैं अच्छे नंबर लाई अपने मॉम डैड को खुश करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो मेरे डैड थे वो अचानक चल बसे। मेरी लाइफ उसके बाद से बदल गई और साथ ही कुछ टाइम बाद जो मेरी मॉम थी वो भी चल बसी। और हम देखते हैं इसी के साथ जो सीन होता है फिर ये कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर आना होती है, वो सोच तो ये जा रही होती है और कहती है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, अगर किसी ने इस चाबी को मेरे हाथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और हम तभी देखते हैं अचानक से इसके सामने से जो मिस साटेज होती है यहाँ पर आ जाती है और गुस्से में कहती है आखिरकार तुम इतने टाइम से कहाँ पर थी। ये बात सुनने के बाद आना कहना स्टार्ट करती है मिस साटेज आप मैं तो काम कर रही थी। ये सुनने के बाद मिस साटेज कहना स्टार्ट करती है तुम इस टाइप से बर्ताव क्यों कर रहे हो, और वैसे भी तुम बहुत टाइम तो मुझे दिखे नहीं थे, तुम बिजी हो क्या। ये बात सुनने के बाद आना कहते हैं हाँ आप ऐसा समझ सकते हो, मैं थोड़ा अपने काम में बिजी थी साफ सफाई में। ये बात सुनने के बाद मिस साटेज कहना स्टार्ट करती हूँ अच्छा खैर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम मुझे बताओ तुम परसों रात में तुम कहाँ पर थी। ये बात सुनने के बाद आना कहना स्टार्ट कहते हाँ आप क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात सुनने के बाद मिस साटेज पूछना स्टार्ट करती है परसों रात में तुम कहाँ पर थी। ये सुनने के बाद जो आना होती है वो कहना स्टार्ट करते हैं उस दिन मेरी तबीयत खराब थी जिस कारण मैं रेस्ट कर रही थी। ये सुनने के बाद मिस साटेज कहना स्टार्ट करती है मेरे सामने बहाना मारना बंद करो, मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां कैसी होती है, इस टाइप के झूठे मूठे बहाना मारती है और कहीं कोने में लड़कों के साथ मुंह मारती है। ये सुनने के बाद जो आना होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और तभी वो कहना स्टार्ट करते हैं मिस साटेज मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया, आप क्या कह रहे हो, पर मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे जाना होगा। और तभी वो यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते साइड से, लेकिन तभी जब मिस साटेज होती है उसे रुकवा लेती है और कहते हे ज़रा अपना हाथ दिखाओ, तुम क्या छुपा रही हो। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद जो आना होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और तभी मिस साटेज होती है उसे कहते हैं मुझे दिखाओ तुम्हारे जेब में क्या है। और तभी जो आना होती है उसे लगता है कि वो यहाँ पर फंस चुके हैं, लेकिन तभी साइड की ओर से किसी की आवाज़ आती है और कहती है हे टीचर आपको मेरे डैड ने बुलाया है। ये बात सुनने के बाद जो हमारी मिस साटेज होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर कोई और नहीं मार्कस का बेटा आया होता है और बाय द वे हम इसको यंग मास्टर कहेंगे। और तभी वो मस्त साटन से कहना स्टार्ट करता है टीचर आप जल्दी जाओ मेरे डैड ने आपको बुलाया है। ये सुनने के बाद मिस साटेज कहना स्टार्ट करती है वो अच्छा सच में। वो तभी यहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं इसे जाने के बाद जो हमारा आना होता है उसका शुक्रिया अदा करती है और अपने मन में कहना स्टार्ट करती है ये पहली बार नहीं है जब मैं यंग मास्टर से बात कर रही हूँ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर यंग मास्टर होता है उस चाबी को देख रहा होता है और कहता है वो अच्छा ये चाबी मेरे मॉम के रूम की है, मुझे लगता है कि हाँ इससे वो मिल सकता है और साथ ही हम दोनों बहुत ज़्यादा करीब है उस बुक के, उस बुक में सब कुछ लिखा होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है उसे भी अपने मॉम के बारे में सब कुछ जानना होता है क्योंकि वो अपने मॉम के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसके पैदा होने के बाद ही वो मर चुकी थी, बस उसे यही पता होता है। और हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर आना होती है वो हमारे यंग मास्टर को देखते हुए कहती है हे यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर कहता हाँ मैं ठीक हूँ और वैसे चाबी को अभी के लिए से यहीं पर ही रहने दो, तुम किसी को बताना मत, ये हम दोनों का सीक्रेट है समझे। ये बात सुनने के बाद आना कहते हाँ मैं समझ गई हूँ और दूसरी ओर अपने मन के अंदर कहते सच में ये अपनी माँ को कितने ज़्यादा मिस करता होगा। और हम तभी देखते हैं कुछ टाइम बाद जो हमारा यंग मास्टर होता है वो आना का हाथ पकड़ते हुए कहता है वैसे उस दिन क्या हुआ था। ये बात सुनने के बाद आना बोलते हैं हाँ मतलब तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। और दूसरी ओर यंग मास्टर कहना स्टार्ट करता है आप मेरे डैड के साथ सोए थे ना, मैंने उस दिन देखा था। ये सुनने के बाद जो हमारा आना थी बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और तभी जो यंग मास्टर होता है उसको हक कर लेता है और कहता है कि इसका मतलब अब आपसे मेरी मॉम हो है ना मम्मी। ये सुनने के बाद जो आना होती है कुछ समझ नहीं पाती और दूसरी ओर जो हमारा यंग मास्टर होता है वो कहता है कि मुझे बस मेरी मॉम चाहिए, अब आपसे मेरी मम्मी हो। और ये सब बातें सुनने जो आना होती है वो कुछ समझ नहीं पाती, वो बहुत शौक होते हैं। और हम दूसरा देखते हैं जब मार्कस और मिस साटेज होते हैं दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और मार्कस पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम मेरे यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरा मिस साटेज कहती है आपने तो मुझे बुलाया था। और ये सुनने के बाद मार्कस कहना स्टार्ट करता है क्या मैंने बुलाया, नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कोई प्रैंक किया होगा। ये सुनने के बाद मिस आर्टिस कहती है वो अच्छा है ऐसा है क्या, और अपने मन में कहती है वो कमीना लड़का, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। और तभी सामने की ओर से मार्कस कहना स्टार्ट करता है और वैसे तुम आ ही गई हो तो चलो कुछ बात ही कर लेते हैं। ये सुनने के बाद मिस आर्टिस कहना स्टार्ट करती है हाँ क्यों नहीं ज़रूर, और अपने मन में कहती है मुझे कुछ भी रास्ता तय करना पड़े बट
मार्कस मैं तुम्हें पाके रहूँगी, तुम्हें अपना बना के रहूँगी और मुझे तुम्हारी कमज़ोरी भी पता है। और वैसे भी एक कहावत हुआ करती थी बहुत समय पहले, जो स्वंस होते थे वही सिर्फ़ डीमन्स का करीब जाया करते थे। जो डीमन थे वो हेवन से आए हुए स्वंस को अपने करीब लाया करते थे और उनसे प्यार करने की बात तो दूर की बात है, उनसे हर कोई डरा करते थे। और फिर जो सीन होता है, फिर एक कट के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्केस के जो डैड होते हैं वो कहना स्टार्ट करते हैं, हमारे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं है जो डीमंस के सीड्स को पैदा कर सके, मतलब डीमन के बच्चे को पैदा कर सके। पर हाँ, हम उसे यहाँ पर बुला सकते हैं दूसरे वर्ल्ड से। और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग एक मैजिक स्पेल कास्ट करने वाले होते हैं जहाँ पर इनकी मदद कोई और नहीं, हमारा मिस साटिस कर रही होती है। और ये सब बातें जो होता है वो हमें कुछ टाइम बाद मार्कस को ही पता चल चुका होता है। और जो मार्कस होता है वो मिस साटिस से मिलके, जो उसकी मरी हुई वाइफ थी जो चली गई थी दूसरे वर्ल्ड में, उसको वापस इस वर्ल्ड में लाने के लिए, वो समन करने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और प्रेजेंट टाइम पे ये सब बातें सोचते हैं मिस साटिस कह रही होती है कि हम हमारा एक्सपेरिमेंट जो फेल हो चुका है उसे वापस भी तो कर सकते हैं। ये बात सुने मार्कस कहना स्टार्ट करता, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जो मिस साटिस होते हैं बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। और दूसरा मार्कस कहना स्टार्ट करता है, तुमने जो काम किया उसके लिए तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही तुम्हारे जो इतने पैसे बनते हैं वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद जो मिस साटिस होती है वो तभी कहना स्टार्ट करती है, अरे हमें ट्राई करना चाहिए, बस एक ही बार तो फेल हुआ है और हम वापस ला सकते हैं। ये बात सुनने का मार्कस कहना स्टार्ट करता है, मैंने मना कर दिया तो तुम्हें समझ नहीं आता। ये सुनने के बाद जो मार्स साटिस होता है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर इसका प्लान होता है कि इसी काम के दौरान तो मार्कस के और ज़्यादा करीब आ सके और उससे प्यार कर सके। लेकिन इसका प्लान यहाँ पर फेल हो चुका होता है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ से चलते जा रही होती है और अपने मन में कहती है, धत मेरा पूरा प्लान खराब हो चुका है लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। जिस दौरान ये बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और चलते जा रही होती है और तभी अचानक से ये फिसल के गिरने ही वाली होती है। और तभी जो हमारा जी सियोन होता है यहाँ पर आ जाता है, आके इसको पकड़ लेता है और कहता है, ही आप ठीक तो हो ना। ये देखने के बाद जो मिस साटिस होती है गुस्सा आते हैं और कहते ही मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी, मुझे छोड़ो यहाँ पर। और ये बात सुनने के बाद हमारा जो सियोन कहना स्टार्ट करता है, मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था। लेकिन मिस साटिस कहना स्टार्ट करती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पर ही छोड़ो। और हम तभी देखते हैं वो गुस्से में चली जाती है। लेकिन दूसरा जो सियोन होता है अपने मन में कहता है, हाँ सच में इसके बारे में जितना भी मैंने सुना है, सच में ये बहुत ज़्यादा अकड़ू और अड़ियल है, सच में इससे दूर ही रहना चाहिए और मैंने बेवजह इसकी मदद करी। और दूसरा जो मिस साटिस होती है वो जाते टाइम पे हमारे जो सियोन को देखे जा रही होती है और अपने मन में कहती है, हाँ मुझे लगा था ये वही है, हाँ ये आना का कज़न ब्रदर है, मैंने इन दोनों के बारे में सुना है, सच में ये दोनों बहुत ज़्यादा घिनौने हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा अजीब है। और तभी अपने मन में कहना स्टार्ट करती है, लेकिन वो आना वो कुछ ज़्यादा ही अजीब है, मैंने उस रात को उसको देखा था जो मार्कस के रूम से बाहर निकलते हुए गई थी भागते हुए। आखिर क्यों? वो आखिरकार उस टाइप से उसके गर्दन पे वो इंसान क्या था? और हम देखते इसने हर चीज़ यहाँ पर नोटिस कर लिया होता है, जिस कारण वो हमारे आना से सब सारे सवाल पूछ रही होती है और सब बातें सोचते बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहते हैं मैं आना से बदला लेके रहूंगी और सब कुछ जान के रहूंगी। और हम दूसरा जो से उनको देखते हैं वो तभी गार्डन में हमारे आना को भी नोटिस करता है। ये देखने के बाद उसके पास चला जाता है बातचीत करने के लिए और तभी कहता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम थोड़ा टेंशन में लग रही हो। ये बात सुनने जाता आना कहते हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। और तभी जो जोसियन होता है उसे पूछना स्टार्ट करता है, आखिर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। और तभी आना कहना स्टार्ट करती है, तुम्हें याद है जब हम इस वर्ल्ड में आए थे फर्स्ट टाइम, तब उस टाइम हमने अपने सारे कपड़े बेच के इस वर्ल्ड के हिसाब से कपड़े लिए और तब जाके हम यहाँ पर सूटेबल हो पाए थे। ये बात सुनने के बाद जोसियन कहता, हाँ मुझे याद है, बट ये तो बहुत पुरानी बात है ना। ये सुन आना कहते, हाँ बट उसके साथ साथ मेरे पास मेरे लास्ट के एक कपड़ा था जो खो चुका है, मुझे मिल नहीं रहा। ये सुनने के बाद जो जोसियन होता है हंसना स्टार्ट कर देता है। ये सुनने के बाद आना कहते हैं, हाँ तुम हंस क्यों रहे हो? तभी जोसियन कहता है, अरे सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, एक कपड़ों के लिए इतना परेशान होना वो भी इस टाइम पे, वो भी 3 महीने बाद, सच में तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो यार, बट क्यूट भी हो। ये सुनने के बाद आना कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली जो मेरा कपड़ा है वो यहाँ पर उसको नहीं बताती कौन सा उसका कपड़ा खोया होता है। अपने मन में कहते हैं आखिरकार वो कहाँ चला गया। और हम देखते हैं वो कुछ और नहीं, उसका पैंटीज होता है। और फिर जो सीन होता है फिर कट जाता है, दूसरा मार्कस के रूम के सीन देखते हैं जहाँ पर मार्कस होता है अपने रूम में बैठ रखा होता है और वो साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है कल रात को लेके। और तभी उसको एक ख्याल आता है जहाँ पर जो हमारा हंस होता है उसके पास आया होता है और जो मार्कस होता है उसे पकड़ने की ट्राई कर रहा होता है। लेकिन तभी जो हंस होता है वो उड़ के उससे दूर जाना स्टार्ट करता है और ये देख के जो मार्कस होता है वो भी उसको पकड़ने के लिए उसके पास जाना स्टार्ट करता है। लेकिन जो उसके गले की जंजीर होती है उसके पीछे खींच देती है और जो हंस होता है वो उड़ के इससे दूर निकल जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर साफ सो हो रहा होता है कि
जो हमारी आना होती है वो भी इससे दूर निकल जाएगी और मार्कस उसको नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि आना एक हंस होती है और मार्कस एक डीमन होता है। डीमन और हंस कभी एक हो नहीं सकते, भले वो कितने भी करीब क्यों ना हो। और तभी अचानक से जो हमारा मार्कस होता है वो नींद से जग जाता है और तभी उसका बटलर होता है वो आके कहना स्टार्ट करता है, मास्टर आपने जो कहा था मैं वो आइटम लेके आ चुका हूँ, मुझे ये आइटम मिला है बहुत दूर से। और ये बात सुनने के बाद मार्कस कहता है आइटम, पर यहाँ पर तो कोई भी आइटम नहीं है। और तभी जो उसका बटलर होता है वो दिखाना स्टार्ट करता है, दरअसल ये जो पेंटिस है हमें ये मिला है। ये सुनने के बाद मार्कस कहता है क्या, बस यही है? और वैसे ये क्या उन सवंस का है जो दूसरे वर्ल्ड से आए हैं? ये बात सुनने के बाद उसका बटलर कहता है हाँ ये वही है। उसके जाने के बाद जो मार्कस होता है उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है ये तो वही है, इसकी स्मेल को मैं महसूस कर सकता हूँ। और हम दूसरा उसके बटलर को देखते हैं जो जाने से पहले कहना स्टार्ट करता है, मास्टर मुझे आपको और भी कुछ बताना है। जो हमारे कुछ टाइम पहले हमारे मैंसन में 2 लोग काम करने आए थे भाई बहन, दरअसल मुझे वो दोनों भाई बहन नहीं लगते, मुझे उन पर शक है कि वो लोग स्वान से जो दूसरे वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में आए हैं। ये बात सुनने का जो मार्कस होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और फिर जो सीन होता है ब्रेक कर जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन जो मार्कस होता है वो रूम में अकेला होता है और उस चीज़ को वो सूंघे जा रहा होता है और कहता है ये स्मेल दूसरे वर्ल्ड की, सच में मुझे इससे किसी की याद आ रही है। और हम देखते हैं ये सब बातें सोचते हैं उसे हमारी लास्ट में आना की याद आना स्टार्ट हो जाती है जो कल रात को हुआ था। और हम देखते हैं उसके महक को पहचान जाता है और साथ ही यहाँ पर ये साला पता नहीं क्या कर रहा होता है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, अच्छी बहन छोड़ो। और फिर देखते हैं ये सब बातें वो सोचते हैं अपने मन में कहना स्टार्ट करता है, सच में वो कल रात को आखिरकार क्या हुआ था, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। और तभी उस जो भी होता है वो निकाल देता है और निकालने के बाद उस कपड़े को उठा के अपने जो चिमनी होता है उसमें डाल देता है। कहता है खैर अब इस बार नहीं होगा मेरे से पहली जैसी गलती, मैं तुम्हें पाके रहूँगा। और जो सीन होता है फिर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर आना होती है वो किसी से मिलने आई होती है। दरअसल आना हमारे जो हेड मेड होती है उनसे मिलने आई होती है और कहते हैं आपने मुझे बुलाया। ये बात सुनने के बाद उसकी हेडमेट कहना स्टार्ट करती हाँ मुझे तुमसे कुछ काम था। दूसरा आना कहना स्टार्ट करते क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ये सुनने के बाद वो कहना स्टार्ट करते नहीं नहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। अरे सुनने के बाद आना कहना स्टार्ट करते तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? ये सुनने के बाद इसकी हेडमेट कहना स्टार्ट करती है दरअसल हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि जो हमारे मार्कस मास्टर है उनने तुम्हें अपना पर्सनल मेड बनाया है। ये सुनने के बाद जो आना होते बिल्कुल ही शौक हो जाते, बोलते क्या पर्सनल मेड? पर मैं क्यों, मैं तो इतने काबिल भी नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर आया बस 2-3 महीने ही तो हुए हैं और वैसे ही मेरे बदले आपको किसी और को बनाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो इसकी हेडमेट होती है कहना स्टार्ट करती है ये हमारे हाथ में नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। और हम देखते जो आना होता है उसे ना चाहते हुए भी हमारे मार्कस का मेड बनना पड़ता है। और कुछ देर बाद इस रूम से वो बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते टाइम पे अपने मन में उन सब बातों को सोच रही होती है जो मार्कस ने इसके साथ किया था और साथ ही जो यंग मास्टर था उसने जब इसको मॉम बुलाया था। और उस टाइम पे आना को यहाँ पर फील हो रहा होता है कि जैसे वो किसी ट्रैप में फंस चुकी है और जो जाल है धीरे धीरे उसे जकड़ते जा रही है इसके पहले वर्ल्ड की तरह, जहाँ पर ये अपने फैमिली इलनेस और अपने अकेलापन से कभी निकल नहीं पाई थी, उसमें फंस गई थी। उसे सेम चीज़ वापस इस वर्ल्ड में फील होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं सब बातें सोचते हैं जो हमारी आना होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और मार्कस मास्टर मेरे से क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं ऐसा बातें सोचते हुए वो मार्कस के रूम में साफ सफाई करने आ चुकी होती है जहाँ पर वो चिमनी को साफ कर रही होती है और तभी उसे जला हुआ यहाँ पर कुछ टुकड़ा मिलता है और कहती है आखिर यार ये चीज़ क्या है। और हम तभी देखते हैं पीछे की ओर से मार्कस होता है यहाँ पर आ जाता है और कहता है फाइनली तुम आ चुकी हो, वैसे तुम्हारा पता है तुम्हारा काम क्या है, उससे पहले तुम खड़े हो। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो हमारी आना होती है वो मार्कस को कपड़े पहना रही होती है और मार्कस कहना स्टार्ट करता है तुम्हें पता है एक मेड का काम क्या होता है? अरे बात सुनने जो आना होती है वो तुम्हें नोटिस करते हैं जो मार्कस के जो सेट के बटन खुले होते हैं हाथ के उन्हें लगाना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही वहाँ पर एक मार्क भी होता है। और इस टाइम पे हम आना को नोटिस करते हैं जो कपड़े को आराम से पहना रही होती है वो बिल्कुल ऐसा रिएक्ट कर रही होती है कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो लास्ट नाइट। और तभी जो मार्कस होता है वो तभी कहना स्टार्ट करता है तुम्हें पता है तुम्हारी ड्यूटी क्या है? लेकिन जो आना होता है वो बस नॉर्मली हूँ में जवाब दे रही होती है और तो मार्कस कहना स्टार्ट करता है कल रात को क्या हुआ था, तुम ऐसा दिखा रही हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हम दोनों के बीच में। ये सुनने के जो आना होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और तभी जो मार्कस होता है उसको पकड़ लेता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम्हारा चेहरा मेरे से देखा नहीं जा रहा, सच में तुम ऐसा दिखावा कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तभी जो मार्कस होता है और तभी जो आना होता है उसको साइड में धकलते कहते हैं हे मास्टर ये आप क्या कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनने का हमारा मार्कस कहता है क्या गलत, क्या गलत, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी
उसके बहुत ज़्यादा करीब आता है और उसको धक्का मारते दीवार की तरफ पुश कर देता है और धीरे से इसके बाल खोलते उसके गर्दन पे बाइट करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरा जो आना होती है वो उसे दूर हटाने ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो हमारा मार्कस होता है वो यहाँ पर फुल मूड में होता है और वो अपना काम चालू कर देता है। और हम तभी देखते हैं जो आना होती है वो यहाँ पर बिल्कुल ही पानी पानी हो जाती है और तभी अपने आप को बचाने के लिए उसे धक्का मारते हुए वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं रूम के बाहर। और हम देखते जैसे गेट के करीब पहुँचते तो ये पीछे की ओर से हमारा मार्कस कहना स्टार्ट करता है, तुम्हें जानना ही नहीं है तुम्हें अपने वर्ल्ड में कैसे वापस जाना है। ये बात सुनने के बाद जो हमारी आना होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। और दूसरा जो मार्कस होता है वो कहना स्टार्ट करता है, मुझे पता है तुम स्वान हो, हाँ ना। ये सुनने का जो आना होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है, लेकिन मार्कस कहना स्टार्ट करता है, तुम अब दिखावा करना बंद करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। और वैसे मुझे ये भी पता है कि जो मेरी वाइफ थी वो भी एक स्वान थी जो मुझे छोड़ के जा चुकी है इस वर्ल्ड से अपने वर्ल्ड में वापिस। और मुझे ये भी पता है कि कैसे जा सकते हैं। लेकिन दूसरा जो आना होती है वो कहना स्टार्ट करती है, कैसे, मुझे जानना है। और तभी मार्कस कहना स्टार्ट करता है, ये ऐसे। वो तभी इसके पेट में उंगली करते कहता है, बच्चा, तुम्हें इस वर्ल्ड में एक बच्चा चाहिए, उसे पैदा होने के बाद तुम्हारा जो है रास्ता खुल जाएगा दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए अपने वर्ल्ड में। ये सुनने के बाद जो हमारी आना होती है बिल्कुल ही शॉक होती है, वो कुछ समझ नहीं पाती। और तभी जो मार्कस होता है एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है, जो स्वान्स होते हैं वो कभी भी डीमंस के साथ हमेशा रह नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपने वर्ल्ड में वापस जाने के लिए उन्हें हमारे साथ संबंध बनाना पड़ता है। वैसे ही तुमको भी एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा जिस कारण तुम अपने वर्ल्ड में जा सकते हो और तभी ये रास्ता खुलेगा। ये सुनने के बाद जो हमारी आना होती है चिल्लाते हुए कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मार्कस कहता है ऐसा हो सकता है, मेरी वाइफ ने भी बच्चा दिया था, उसके बाद जो उसका जाने का पोर्टल था वो खुल चुका था और तभी वहाँ से चली गई थी। और ये बात सुनने के बाद आना कहना स्टार्ट करती है, कोई और भी रास्ता हो सकता है जाने का। लेकिन जो मार्कस होता है तभी उसके कमर पकड़ते अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, नहीं बस यही रास्ता है, तो तुम्हें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और वैसे ही मेरी वाइफ तो अब है नहीं, लेकिन तुम उसकी सब्स्टिट्यूट बन सकती हो। ये सुनने के बाद जो मैं आना होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और कहते कि मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जो हमारा मार्कस होता है वो यहाँ पर उसे जाने देता नहीं है और वो तभी हमारे नीचे से पिकाचू को पकड़ लेता है। और हम देखते हैं पिकाचू को जब शॉक होता है, तुम्हें पता है कैसा लगता है, यहाँ पर पिकाचू करंट मारना स्टार्ट कर देता है और जो हमारा मार्कस होता है वो यहाँ पर अपना भाई स्टार्ट कर देता है अपना काम। लेकिन तभी अचानक से जो मुझे आना होती है वो कहना स्टार्ट करती है, हाँ मैं तैयार हूँ बट रुक जाओ। ये बात सुने जो मार्कस होता है यहाँ पर रुक जाता है और हम नेक्स्ट में देखते मार्कस उसके सामने बैठ रखा होता है और कहता है कि चलो ठीक है फिर अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपने कपड़े उतारो। और हम देखते जो आना होती है यहाँ पर यही करती है और तभी मार्कस उसके पास जाता है और जाके कहता है, तुम्हारे डोरेमोन सच में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद जो आना होती है अपने मन में सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसके लिए कोई खिलौना हूँ या कोई मीट का पीस। लेकिन दूसरा जो मार्कस होता है वो इसको पकड़ते हुए कहता है, सच में मेरी वाइफ के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटा है, बट खैर तुम दोनों बिल्कुल स्टिल सेम जैसे ही हो। और तभी ये इसको झुका के करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो आना होती है चिल्लाते हुए कहते हैं, आराम से करो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये बात सुनने का मार्कस कहता है, कौन सा फर्स्ट टाइम, हमने ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। और कहता है उस पर भाई और दबाव से जोर के लगाना स्टार्ट कर देता है और कहता है, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जो तुम्हारा कज़न ब्रदर है वो तुम्हारा भाई नहीं है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जियोसन है ना। और ये बात सुनने के बाद जो आना होती है बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और कहते हैं कि आखिरकार तुम ये सब चीज़ें इस टाइम पे क्यों कह रहे हो। लेकिन तभी जो मार्कस होता है कहना स्टार्ट करता है, मुझे सब कुछ पता है और वैसे तुम्हें पता है अगर उसको भी अपने वर्ल्ड में वापस लौटना है तो उसे भी इस वर्ल्ड में किसी के साथ बच्चा करना पड़ेगा, इस वर्ल्ड के लड़की के साथ। ये बात सुनने के बाद जो हमारी आना होती है बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। इस चीज़ को हमारा मार्कस भी नोटिस कर लेता है। बाय द वे गाइस, ये कोई एक्स मांगा नहीं है, एक नॉर्मल अडल्ट रोम कॉम इसेकाई वेम्पायर वाला मांगा है। पता नहीं इसमें ऐसा क्यों दिखा रहा है, बट खैर छोड़ो, हम स्टोरी बढ़ते आगे। जहाँ पर आना होती है इसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है और हर चीज़ को मार्कस नोटिस कर रहा होता है। और हम देखते हैं ऐसा करते हैं कई टाइम बीत जाता है। लास्ट में जो मार्कस होता है उसका कंप्लीट होने वाला होता है, लेकिन जो आना होता है कहना स्टार्ट करते, नहीं नहीं इसे बाहर निकालो, बाहर करो। लेकिन तभी जो मार्कस होता है उसे जोर से पकड़ते कहता है, बाहर, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं अंदर नहीं रखूँगा तो हम बच्चा कैसा होगा। ये सब बातें कहता है वो तभी भाई सब कर देता है अंदर की तरफ और इससे जो आना होती है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। और तभी मार्कस खड़े होते कहना स्टार्ट करता है, खैर मैंने तुम्हें जो इससे पहले इन्फॉर्मेशन दिया था दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए वो सच था बट आधा अधूरा। वो तो ये पूरी बातें बताना स्टार्ट करता है, जब बच्चा हो जाएगा उसके कई टाइम बाद जब हमारा चांद रेड हो जाएगा उसके बाद तुम्हें पहाड़ के पीछे में एक नदी के पास जाना पड़ेगा, तब तुम दूसरे वर्ल्ड में जा पाओगे। ये बात सुनने के बाद जो आना होती है वो कहना स्टार्ट करती है, अब फाइनली
मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। फाइनली मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ और मुझे ये ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, भले मुझे इसके लिए कुछ भी चुकाना पड़े। हम दूसरा देखते हैं जहाँ पर जियोसन होता है, वो अपने काम छोड़ के भाग रहा होता है और तभी उसका बॉस आके कहना स्टार्ट करता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो? अपना काम तो कंप्लीट करो। वैसे आज तुम्हारा ऑफ नहीं है, तुम सडनली ऐसा क्यों जा रहे हो? और वैसे पता है तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ भी है। और ये बात सुनने का जियोसन बोलता है, हाँ गुड न्यूज़, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो तभी कहना स्टार्ट करती है, तुम्हारी जो सिस्टर थी ना आना, अब वो पर्सनल मेड बन चुकी है मार्कस का। ये बात सुनने के बाद जो जियोसन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। के साथ वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। तुम्हें क्या लगता है जो एना है भाई अपने वर्ल्ड में वापस जा पाएगी और जो भाई यहाँ पर कंडीशन बताया गया है हमारे मार्कस के द्वारा वो भाई उसे कंप्लीट कर पाएगी? कैसा भाई क्या होता है स्टोरी में आगे बढ़ता है। और साथ ही मुझे लगता है जो हमारा इसका बॉयफ्रेंड जीसियन है उसका जो है जो मिस सर्वेटेज थी उसके साथ कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में तो हो सकता है क्योंकि इसका ऑनगोइंग चैप्टर है। ज्यादा चैप्टर आए नहीं थे, 15 आए थे जिसमें 10 तो मैं एक्सप्लेन कर दिया। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और इसका पार्ट 2 में लेके आऊँ तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। तुम कमेंट करते हो तभी मैं मोटिवेट रहता हूँ और तभी तो नेक्स्ट वीडियो ला पाता हूँ भाई, तुम लोगों के लिए तो ला पाता हूँ। और बाय द वे वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में बताओ। और साथ ही इस टाइप के भाई और भी मैं मांगा एक्सप्लेन करूँ तो मुझे बता सकते हो। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मैं वहाँ पे भाई एनिमे का रिव्यू और साथ ही भाई अपकमिंग वीडियो का डिटेल गिव अवे और साथ ही तुमसे बात भी कर लेता हूँ लेटेस्ट वीडियो के रिलेटेड। बाय द वे कैसा लगा वीडियो बताना और बाय बाय सायोनारा।